नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पौधों के लिए बहुत ही अच्छी और सस्ती खाद के बारे में, जिसे आप अपने घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। इस खाद के जो रिजल्ट हैं पौधों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। आप फलों, फूलों और सब्जियों वाले पौधों में इसका यूज कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधों में जो सब्जियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगती हैं और इसके साथ ही जो सब्जियों का स्वाद होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, जो ये खाद बनती है ये हमारे घर के ही किचन वेस्ट से बनती है। जो किचन वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं उसी से आप किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप किचन कंपोस्ट को पहली बार बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद खाद है। इस खाद को बनाने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपको अपने घर से ही मिल जाएगी। किचन कंपोस्ट को बनाने के लिए एक डब्बे की ज़रूरत होती है। आप किसी डब्बे में बना सकते हैं, किसी बाल्टी में बना सकते हैं या फिर आप मटकों में बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर किचन कंपोस्ट मिट्टी के मटकों में बनाती हूँ क्योंकि हर साल एक एक मटका हमारे घर से निकल ही जाता है। लेकिन अभी जितने भी मटके हैं वो मेरे पास पूरे किचन कंपोस्ट से भरे हुए हैं, इसलिए जो अभी किचन कंपोस्ट मैं बना रही हूँ वो मैं प्लास्टिक के डब्बे में बना रही हूँ। आप प्लास्टिक के डब्बे में या फिर प्लास्टिक की बाल्टी में भी इसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक ये 5 लीटर का डब्बा लिया है। आपके पास जिस साइज़ का डब्बा है आप उस साइज़ का डब्बा लीजिए। जब हम मिट्टी के बर्तन में किचन कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे किसी गमले में या फिर किसी घड़े में, मटके में, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा होल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें हवा आर पार हो जाती है। लेकिन जब भी हम प्लास्टिक के डब्बों में या फिर किसी बाल्टी में किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें होल करना होता है। इस डब्बे के नीचे मैंने 2 होल किए हुए हैं। नीचे से 2 होल काफ़ी हैं और इसके जो ऊपर साइड है इस पर मैंने छोटे छोटे 5 से 6 होल किए हुए हैं। अगर आप डब्बे के या फिर बाल्टी के साइड में होल नहीं करना चाहते हैं तो जो बाल्टी या फिर डब्बे के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है आप उसके ऊपर भी होल कर सकते हैं। आपको 3 से 4 इसमें होल कर देने हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है किचन से निकलने वाला वेस्ट। किचन से निकलने वाले वेस्ट में क्या क्या आता है? फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके या फिर कोई जड़ों वाली सब्जियां होती हैं उनकी जड़ें, साथ ही अगर आप एग खाते हैं तो उनके छिलके। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें कोई भी पका हुआ खाना नहीं डालना है, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, पके हुए कुछ भी हो वो आप इसमें ना डालें। तो मेरे पास जो अभी ये किचन वेस्ट है ये मैंने 1 हफ्ते से जमा किया हुआ है। अभी जो गर्मियों के दिन होते हैं उस टाइम पे जब हम किचन वेस्ट एक साथ रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो इसलिए जब भी आप किचन वेस्ट रखते हैं तो अगर आप किसी पन्नी में रख रहे हैं तो ऊपर से पन्नी को ना बांधें, खुला रहने दीजिए, नहीं तो जो किचन वेस्ट है बिल्कुल सड़ जाता है, बिल्कुल पानी सा हो जाता है। या फिर आप इस तरह की किसी टोकरी में रख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, जो किचन वेस्ट में सब्जियों के या फलों के जो टुकड़े निकल के आते हैं आप उन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े टुकड़े आप उसमें ना डालें क्योंकि जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे सब्जियों के या फलों के छिलकों के वो उतने जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप उनको कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो किचन वेस्ट है वो तो हो गया वेट पार्ट, जिसे गीला कचरा कहते हैं। अब हमें ज़रूरत होती है ड्राई पार्ट की, जिसमें चाहिए हमें सूखा कचरा। सूखे कचरे में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है और ये हमारी किचन कंपोस्ट को बनने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। तो इस तरीके की आप सूखी पत्तियाँ ले सकते हैं जो बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी हो। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं तो उसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या फिर जो ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड आता है, जो ब्राउन कलर का जो पेपर आता है आप उसे ले सकते हैं। तो इन दोनों का यूज आप सूखी पत्तियों के जगह पे कर सकते हैं। गीले कचरे के साथ साथ सूखे कचरे का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो किचन कंपोस्ट होती है वो अच्छे से बन पाती है। इसके साथ ही चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए थोड़ा सा मिट्टी। इसके साथ ही दोस्तों 2 चीज़ों की ज़रूरत हमें और होती है जिसका हम यूज़ थोड़ा देर बाद करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका डब्बा है या फिर मिट्टी का मटका है उसमें सबसे नीचे आप किसी ड्राई पार्ट को भर दीजिए। ड्राई पार्ट में या तो आप सूखे पत्ते भर दीजिए या फिर न्यूज़पेपर या फिर इस तरीके के ब्राउन पेपर हैं आपको वो डालने हैं। तो एक लेयर आपको ड्राई पार्ट की इसमें इस तरीके से लगा देनी है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मिट्टी डालनी है। मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा सा आप मिट्टी डाल दीजिए, बस एक लेयर आपको मिट्टी की इसमें बिछा देनी है। तो इस तरीके से हम एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे। अब आती है गीले कचरे की बारी। इसमें अब हम गीला कचरा डालेंगे। एक लेयर हम इसमें सब्जी के और फलों के छिलके इस तरीके से डाल देंगे। अब हमें इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। गीला कचरा हमने डाल दिया, अब हम इसमें फिर से सूखा कचरा डालेंगे जिसमें हम पत्तियाँ ले सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर ले सकते हैं।
सूखा कचरा डालने के बाद फिर से हमें एक लेयर मिट्टी की डालनी है। इसी तरीके से जब तक आपका गमला, डब्बा या फिर मटका भर नहीं जाता, आपको इसी प्रोसेस को दोहराना है। जब आपका ये डब्बा ऊपर तक अच्छे से भर जाए, फिर इसे आप हल्के हाथों से दबाइए। जो कचरा होता है वो नीचे बैठते जाता है। इस तरीके से हम इसे दबा लेंगे। अब इस डब्बे में जो किचन वेस्ट है लास्ट बार आएगी। मैंने इसमें गीला कचरा डाल दिया है और इसके ऊपर अब मैं सूखा कचरा डाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने ये भिगो के रखा है ये है गुड़ का पानी। गुड़ का पानी डालने से सिर्फ ये फ़ायदा होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं और किचन कंपोस्ट को गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप गुड़ नहीं भी डालते हैं फिर भी जो बैक्टीरिया है, जो कीड़े हैं वो बनते हैं। लेकिन जब हम गुड़ डालते हैं तो जो उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती है। इसके साथ ही आप दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, छाछ का पानी। छाछ के पानी से भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े होते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का काम सिर्फ यही है कि हमको इसमें जो बैक्टीरिया बनते हैं, जो कीड़े बनते हैं, उनको जल्दी बनाना है। अगर ये दो चीज़ आप नहीं डालते हैं फिर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो कंपोस्ट होती है इसको डालने से थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने गुड़ का पानी और छाछ का पानी इसमें डाल दिया है और उसके बाद मैंने एक लेयर मिट्टी की डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, इस डब्बे को हमें छाया वाली जगह पर रख देना है। अभी गर्मियों के दिन है इसलिए हम इसे छाया वाली जगह पर रखना है। छाया वाली जगहों का मतलब है दोस्तों, हमें घर के अंदर नहीं रखना है। रखना तो हमें इसे खुली जगहों पे ही है। बस ये ध्यान देना है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े। सुबह या शाम की धूप इसमें पड़ जाए तो अच्छा है, लेकिन जो दिन की तेज़ धूप है वो इसको ना मिले। तो इसे आप कहीं पे छत पे, साइड पे या फिर बालकनी पे कहीं पे भी रख सकते हैं। और इसका जो ढक्कन है आपको हमेशा बंद करके रखना है। और इसके बाद दोस्तों, गर्मियों के दिनों में जो ध्यान देने वाली बात ये होती है, आपको हर 8 से 10 दिन में इस कंपोस्ट को चेक करना है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो कंपोस्ट होती है बहुत जल्दी सूखने लगती है, इसलिए आपको हर 8 से 10 दिन में चेक करना है। अगर आपको लग रहा है ये कंपोस्ट बिल्कुल सूखी सूखी सी नज़र आ रही है तो आप इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करें। पानी का जब आप छिड़काव करते हैं तो जो कंपोस्ट होती है फिर से हल्की सी नम हो जाती है और जो इसके अंदर कीड़े पनपते हैं वो बहुत ही जल्दी अपना काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अगर किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो आपकी जो किचन कंपोस्ट है बहुत अच्छे से बनेगी। 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको बिल्कुल तैयार किचन कंपोस्ट मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों, जो किचन कंपोस्ट होती है 1 महीने में कभी भी नहीं बनती है। इसको बनने में 2.5 से 3 महीने का वक्त लगता है और 2.5 से 3 महीने में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, जिसे आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये किचन कंपोस्ट है इसे बनाए हुए अभी 2.5 महीने हुए हैं। ये पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन अभी हम इसको यूज कर सकते हैं। जब आपकी किचन कंपोस्ट इस तरीके से तैयार हो जाती है, इसे बने हुए अभी सिर्फ 2.5 महीना हुआ है, लेकिन ये हमारे पौधों में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे किचन कंपोस्ट बनाइए। बहुत अच्छा काम करती है पौधों पे। जो पौधों की ग्रोथ होती है बहुत अच्छे से होती है। इसके साथ ही ये बिल्कुल ठंडी खाद है, इससे पौधों पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप भी अपने घर पे किचन कंपोस्ट बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।